तो चुनाव यहाँ करवा दो 6 महीना पहले, कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा यहाँ ये से। मुंबई के हमारे अध्यक्ष है एमएम पार्टी के, इनका कहना है अगर कोरोना का कोई हरा सकता है तो चुनाव है। चुनाव हरा सकता क्या है। कोरोना डरता है सिर्फ चुनाव से? चुनाव करा दो, कोरोना नहीं रहेगा। हम बैठे हैं मुंबई के चीफ अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के फैयाज अहमद साहब के साथ। फैयाज अहमद साहब, जैसा हम जानना चाहेंगे, लॉकडाउन की वापस लोगों में डर का माहौल शुरू हो चुका है। बेसिकली व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हर जगह एक मैसेज घूम रहा है, लॉकडाउन हो सकता है, कल हो सकता है, 2 तारीख को हो सकता है, 5। वैसे बीएमसी ऑफिसर का जो है इकबाल चंचल साहब का कहना है कि 15 दिन और रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कितना पेशेंट में गिराव आता है, केसेस में कुछ कम होता है। तो पर इसके बाद अगर नहीं हुआ तो लॉकडाउन शायद लग सकता है, इम्प्लीमेंट करना लगे पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? क्या महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन, क्या महाराष्ट्र के मुंबई के लोग में कैपेसिटी क्या लॉकडाउन को वापस से झेल सकते हैं, मतलब इन पर गुजारा कर सकते हैं लॉकडाउन पर? देखिए, मुंबई शहर में गरीबों का शहर ही, जी मजदूरों का शहर ही, जी और रोज कमाने खाने वालों का शहर ही। एक साल कैसे बीता ये मुंबई शहर की आवाम जानती है। जी बिल्कुल। और उसके अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल कार्यकर्ता है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब लोग प्लान करके यहाँ से गए उसमें योगदान था, खाना बांटने में भी उनका योगदान था। शहर में हर जगह जिसके पास जो था उसने किया। अब इस वक्त ये कैपेसिटी नहीं है कि हर आदमी कुछ कर सके। जी तो इस बार लॉकडाउन को झेलना इस शहर के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दें या 15 दिन के बाद लगाया, जी तो उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। शहर में हर वर्ग से मुलाकात करनी पड़ेगी, हर तरीके से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर हमारा जो है ये उन्नति की तरफ जा रहा है, रोजगार भी चल रहा है, और रोजगार नहीं रहेगा शहर खत्म हो जाएगा। हमने पिछली मर्तबा हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि बिजली बिल माफ़ करें, क्योंकि घर बैठा हुआ आदमी कहाँ से बिजली भरेगा, और कारखाने बंद थे, उनको बिजली बिल दिया आपने, तो जुल्म किया आपने ना। फिर भी हम झेल गए आपकी बात, और उसके बिल की अदायगी पूरी तरह हो भी नहीं पाई थी कि वापस आप ये बात ला रहे हैं कि लॉकडाउन लगाएंगे आप। तो कहने का मतलब है कि बिजली बिल लोग नहीं भर पाए, कुछ लोग भर पाए, कुछ लोग नहीं भर पाए। उसके बाद हमने कहा था कि बच्चों की फीस माफ़ कर दीजिए आप, क्योंकि बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस का बोझा सर पर है। बीएमसी का लाइसेंस डिपार्टमेंट जो है, उससे लाइसेंस के एवज में फ़ीस न भरने की वजह से उसकी पेनल्टी मार के लिया आपने। तो जुल्म पर जुल्म होता चला गया ये, इसके ऊपर गौर फिक्र करने की आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं उसमें सरकार की नाकामी है कि लोगों के हित को ना देखते हुए काम कर रहे हैं। मतलब आप हमारे से सरकार को फिटकार रहे कि इनकी नाकाम है? बिल्कुल नाकाम मेरा। फिर भी इन लोगों ने बहुत कई आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत कोशिश की है इसको कंट्रोल करने अरे की? मेरा भाई, जिस वक्त पलायन यहाँ से लोग किए हैं, कितने 100 लोग मर गए। पैदल यहाँ जाना पड़ा लोगों को, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बेंगलोर है, कहाँ जाना पड़ा। कहाँ से कामयाबी की बात करते हैं आप? तो आपकी नज़र में महाराष्ट्र सरकार जो बिल्कुल नाकाम मेरा भाई, बिल्कुल नाकाम। चलो एक बात माना मैंने कि अब क्या उपाय क्या लाए, इसके लिए उपाय क्या है? लॉकडाउन को एक ही उपाय है क्या? आपकी नज़र में क्या सर, क्या मतलब क्या सोशल अवेयरनेस मेन चीज़ है, जागरूकता मेन चीज़ है। और मुंबई की जनता को सलाम, हर व्यक्ति जो है मास्क लगाकर घूम रहा है। आज आपको कोई भी शख्स ऐसा दिखाई नहीं देगा जो बगैर मास्क के निकल रहा है। सरकार के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बाकायदा मास्क लगाकर आदमी फॉलो कर रहा है। क्यों नहीं सर, अभी देख सकते हैं कि 1 महीने में कई करोड़ का खाली फाइन ही जमा हो गया बिना मास्क वाले से। देखिए, बिना मास्क के नाक के नीचे फाइन मार रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं आप। घर में दुकान में बैठकर बात कर रहे हैं तो फाइन मार रहे हैं आप। ऐसे बहुत किस्से सुनाए। ये ऐसे किस्से बेवजह है ना। तो घर में बैठे, घर में मास्क थोड़ी बैठेगा, कोई बैठेगा, दुकान कोई थोड़ी बैठेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके का तरीका बनाएं आप, और तरीका बनाने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करें आप। तरीका नहीं रहेगा तो इम्प्लीमेंट नामुमकिन चीज़ है। लेकिन फिर भी
बम्बई की जनता को सलाम। आज रोड पर घूमने वाले 99% लोग जो है मास्क लगा के घूम रहे हैं, सरकार के सिस्टम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे कहते कि सब पब्लिक बात नहीं मान रही? आपके जो लोग हैं, प्राइवेट लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो सब भेजा दिया गया आप लोगों को, जुल्म कर रहे हैं आप लोगों पर। नाक के नीचे फाइन है, दुकानें बैठे बात कर रहे हैं फाइन है, घर में बैठे फाइन है, तरीका सही नहीं। तो अभी हम जानना चाहेंगे, जैसे फैज भाई इसने आपसे पहले थोड़ी आपसे डिस्कशन हो रही थी, तो आपने बोले क्या इलेक्शन करवा दो, कोरोना वो क्या हाँ, मसला था? वो एक्चुअली मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, जी क्योंकि आज बिहार में चुनाव हुआ, जी वहाँ पे लॉकडाउन दिखाई नहीं दिया। जी कलकत्ता में चुनाव चल रहा है, बिल्कुल जी। आप देखिए लाखों हजारों की भीड़ होती है, वहाँ कहीं पे कोरोना है नहीं। गुजरात में चुनाव हुआ, वहाँ पे कोरोना है नहीं। हैदराबाद में चुनाव हुआ, कोरोना है नहीं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, अगर कोरोना डरता है किसी से, चुनाव से डरता है, ये बात तो कंफर्म है। जहाँ चुनाव रहता है वहाँ कोरोना जाता ही नहीं, आता ही नहीं वहाँ पर। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि कॉर्पोरेशन चुनाव साल भर के बाद है, 6 महीना पहले करवा दो आप। कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा यहाँ से। जिस तरीके से कलकत्ता से भाग गया, जिस तरह हैदराबाद से भाग गया, तो गुजरात से भाग गया, हैदराबाद से बिहार से भाग गया। सर मेरा एक निवेदन है कि सरकार 6 महीना पहले चुनाव करवा दे, कोरोना से मुक्त हो जाए। मतलब कहना ठीक है सरकार। अब और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आप जाके देखिए ना कलकत्ता में क्या हाल है, आप खुद गवाएं उसके। हजारों लाखों की भीड़ मंच में जमा हो रही वहाँ पर। हाँ, आपने खुद ने देखा है बिहार के चुनाव में किस तरह से था, आपने खुद ने देखा है गुजरात के चुनाव में कैसे हुआ, आपने खुद ने देखा है कि हैदराबाद में चुनाव में कैसे हुआ। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ कोरोना जाता ही नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि चुनाव पहले करवा दें आप, चुनाव भाग जाएगा यहाँ से आपकी, कोरोना चले जाए, कोरोना चला पर जाएगा। इस कई लोगों के दिल में ऐसे सवाल होते हैं, क्या इतनी भीड़ दिखने मिल रही है इलेक्शन में, इतनी रैली में इतने लोग दिखने दिखे, चाहे वो ममता जी हो या पीएम साहब रहे, कोई भी जिनकी रैली होती इतने लोग, तो वो कोरोना की नाम ना वहाँ मास्क दिखता है ना कोरोना दिखता है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि कोरोना से डरता है, चुनाव डरता है ना, तो चुनाव यहाँ करवा दो 6 महीना पहले, कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा यहाँ ये से। मुंबई के हमारे अध्यक्ष है एमएम पार्टी के, इनका कहना है अगर कोरोना का कोई हरा सकता है तो चुनाव है। चुनाव हरा क्या सकता है। कोरोना डरता है सिर्फ चुनाव से? चुनाव करा तो कोरोना नहीं रहेगा, कोरोना रहेगा तो वह चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एकदम सिंपल आप ये एक सलाह दे रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। और क्या दे सकते हैं मेरा भाई, कोई चीज़ तो मानते ही नहीं ये लोग। ये मान ले, ये मान ले, बिजली बिल माफ करने बोला हमने। आपको ऐसा लगता है, मतलब ये हम समझे कि आपकी आप लीडरशिप में रहती है, इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाए तो आपकी पूरी टीम उतर जाएगी एमएम? बेशक बेशक बेशक, तैयारी मेरी पूरी है ना। जीत को लेके क्या क्या है, क्या लगता है आपको? आंकड़े जो 5 साल पहले हमने देखे, एमएम वन साइड ऑफ हो चुकी थी। 5 साल पहले जब नई नई आई थी, बहुत अच्छा नाम, लोगों में उत्साह थी, जज्बा था, एक अलग ही फेज था एमएम का, अकबर साहब का, असद ओवैसी साहब का। फिर 5 साल में अचानक में कुछ आरोप लगे, हैदराबाद से कुछ टीम आई, सर्वे हुआ, कुछ आरोप लगे, फिर वो डिवाइड होते गए, एमएम टूटते गए, जितने पुराने लोग थे मोहब्बत सब खत्म हो गई। 1.5 साल पहले आप आए, कहीं ज़्यादा मेहनत करें, वो अलग बात है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिला होगा। एक हद तक हमने देखा कि लोग यहाँ आते अक्सर, या मीटिंगें हुई बीच में बहुत बार, लोग आते गए, वुमेन टीम बन गई, विंग बन गई। तो आपको लगता है आपका चेहरा वो काम कर पाएगा, एमआईएम को जीत हासिल कर पाएगा? कॉर्पोरेशन में एमआईएम अपनी कुछ नहीं तो 10 सीट ला सकती है। अल्लाह ने हमको हौसला दिया है और उस हौसले की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं। लेकिन जो आपने आरोप लगाया है कि आरोप लगते थे, ये हुआ वो हुआ, इस तरह के आरोप हर पार्टी में लगते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये मांगा, उसने मांगा। ये आरोपों का सिलसिला है। अगर कहीं पर कोई तथ्य है तो सामने लाए ना। तथ्य के बगैर आरोप लगाना ये एक फितरत है और हर चुनाव सियासी पार्टियों में लगते हैं और लगते रहेंगे। जहाँ तक हैदराबाद की बात की, हैदराबाद के लोग सक्षम हैं। वहाँ पर चुनाव हुआ, 51 सीट पे लड़े, 43 सीट जीते वहाँ से। वहाँ पे भाजपा पूरी उतर गई,
कांग्रेस पार्टी उतर गई, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा, क्योंकि वहाँ की ज़मीन हमने पकड़ के रखी है और वही ज़मीन, वही ताकत हम मुंबई शहर में आना चाहते हैं। एमएम को आप अपनी नज़र से मुंबई में आज किस लेवल पे देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे? देखिए, मेरे समझ में एक ही बात आती है कि आने वाले दिनों में भाजपा और सेना वर्सेस एमआईएम रहेगा। आप तो बी टीम माने जाते हो। वो आप बोलते हो ना, मेरा मैं नहीं सर, पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक बोलती है। पॉलिटिशियन बोलते हैं, कैसे? पॉलिटिशियन बोलते हैं। आप मुझको प्रूफ करके बताओ, साबित करके बताओ, आंकड़े हिसाब से बताओ। बोलना आसान है, साबित करना अभी हाल ही नामुमकिन में है। आपके 3 कॉर्पोरेटर ने सेना को वोट दिया, उनको तो आप मैंने लोगों को सस्पेंड कर दिया। उनको निकाल दिया हमने। बीजेपी का तो नुकसान हो रहा था इसमें, तो आप बीजेपी को फायदा देना चाहते थे। कैसा? सेना का कॉर्पोरेटर है, सेना हो या भाजपा हो, हम दोनों को एक ही शैली में रखते हैं। मतलब आपको दोनों नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। जो समाज में विभाजन पैदा करने का काम करेंगे उनके खिलाफ है। आज महाराष्ट्र में 2 एमएलए हमारे पास हैं। असद साहब ने डिक्लेयर किया ना हम इस तरफ रहेंगे ना उस तरफ रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। और न्यूट्रल रहेंगे तो हमारे एमएलए हैं, आप देख लीजिए, न्यूट्रल है, आज भी न्यूट्रल है। तो जहाँ तक भाजपा की बात है, जहाँ तक सेना की बात है, हम उनको एक ही कैटेगरी में रखते हैं कि उनकी जहनियत, उनकी सोच जो है मुल्क और समाज के लिए तो खतरनाक अभी भी इलेक्शन आप एमएम अपने बल पे मुंबई में लड़ेगी कॉर्पोरेशन में, ना किसी का समर्थन रहेगा ना किसी का। देखिए, एमआईएम पार्टी जो है बाबा साहब उनके संविधान को मानती है और उसको बचाने के लिए पार्टी का वजूद क्रिएट किया गया है। और संविधान बचेगा और देश बचेगा। फिर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसी वक्त बचेंगे जब संविधान बचेगा। तो संविधान बचाने के लिए एक ही पार्टी आवाज़ उठा रही है, वो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो है नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जय भीम जय भीम की बात करते हैं, पिछड़े तबके की बात करते हैं, कमज़ोर तबके की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये जो हमारे फैयाज अहमद साहब, एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा कोविड को लेके। फिर भी लोगों के दिल में कई सारी शंकाएँ या बहुत सारे ख्याल है, कोई तो मानता ही नहीं कि कोविड नाम की कोई चीज़ होती है। आप हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे? एक बार कुछ ऐसा हमारे व्यूवर को कुछ सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्या उनके जहन में कुछ बात बैठे, ऐसी फिक्र करना चाहिए या मास्क करना, तो एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे पब्लिक से निवेदन है कि कानून की व्यवस्था को संभालें, उसको देखें और समझें, क्योंकि कोरोना जो है आपकी हमारी जान का दुश्मन है और जो जान का दुश्मन है उसको सब समाज को मिलकर उसको खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फैयाज अहमद। अभी देखते हैं इन्हें जो सुझाव दिया है सरकार को कि अगर कोरोना का हराना है तो 6 महीने पहले इलेक्शन कर दिया जाए, मुंबई में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाए, जिससे कोरोना डर जाता है। सरकार इस पर अपना क्या देखती है, राय रखती है, देखेंगे हम जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज अहमद साहब आपका टाइम देने के लिए। मैं जुनेश शेख, F3